एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज मैं आपके सामने एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि दीदी आप अपना इंट्रो वीडियो बनाइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, और बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा चलिए छोटा सा एक इंट्रो वीडियो बना ही दिया जाता है। तो मेरा नाम निधि है, आप लोग जानते हैं, और मेरा निकनेम पूजा है। मैं प्रॉपरली कानपुर से ही बिलोंग करती हूँ, कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है। मेरा जो बर्थ है वो कानपुर में ही हुआ था। प्रॉपर हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। हमारा जो गांव है वो यहाँ से करीब 20 किलोमीटर्स है। तो जितने भी हमारे रिलेटिव्स और सब कुछ है वो ज़्यादातर कानपुर में ही है। मेरे बर्थ के बाद मेरी जो स्कूलिंग है वो यहीं कानपुर में ही स्टार्ट हुई। तो मैंने जो स्कूलिंग करी है पूरी कंप्लीट इधर से ही करी है। 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक किया है, और बीटेक मैंने आईटी ब्रांच से किया है। जो ये मेरा बीटेक इंजीनियरिंग है जो बेसिकली वो मैंने लखनऊ से किया है। और उसके बाद मैंने एमटेक किया है। येस, आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो एमटेक। और जो एमटेक है वो मैंने जयपुर से किया है। अब मैं बताती हूँ, जयपुर में जब मैं एमटेक कर रही थी तो एमटेक फर्स्ट ईयर में ही मेरी शादी हो गई थी। और शादी मेरी हुई है ग्वालियर में। यस, मेरी जो ससुराल है वो ग्वालियर है और जो मेरा मायका है वो कानपुर है। लेकिन मेरी शादी के बाद भी मैं हॉस्टल में ही रही और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी जयपुर में रह के। और सब लोग सपोर्टिव थे, और ये तो पहले से ही था कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और उसके बाद जॉब एंड ऑल ये सब देखना है। तो मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी 2 इयर्स, और ऐसा चलता रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कि बार बार आना जाना पड़ता था, मेरे हस्बैंड को भी आना जाना पड़ता था। बट अच्छे से पूरे 2 इयर्स कंप्लीट हुए। फिर मुझे एमटेक जब मेरा लगभग कंप्लीट जस्ट होने वाला था, मेरी थीसिस सबमिट होने वाली थी, वहीं से मुझे एक जॉब ऑफर आया एज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो जयपुर में ही मैंने ज्वाइन कर लिया एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। बट वहाँ पे मैंने 7 to 8 मंथ्स जॉब करी, और उसके बाद मैं साथ ही साथ अप्लाई करती रही थी कि ग्वालियर में मेरी कहीं किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर मेरी जॉब लग जाती है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि बार बार हम लोगों को इधर उधर माइग्रेट करना पड़ता था और हम दोनों अलग रह रहे थे। तो फिर भगवान की दया से मुझे एक कॉल आई इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्वालियर के, और मैंने ज्वाइन किया फिर ग्वालियर। तो मैं आपको बता दूं 2012 में मेरी शादी हुई थी, और 2014 में मेरा 2014 मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ था। फिर 2014 में ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी जयपुर में, और फिर 2015 में के अप्रॉक्स में माइग्रेट करके इधर आ गई थी ग्वालियर, और मैंने ग्वालियर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन कर लिया था। देन 2016 में प्रेगनेंसी के कारण मुझे, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, मैंने ऑलरेडी आपके साथ मैंने अपनी जो प्रेगनेंसी स्टोरी वो डाल रखी, तो आप जाके देख सकते हैं। तो क्योंकि ट्विंस थे तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने प्रेगनेंसी की वजह से मैंने अपनी जॉब वो लीव करी। करीब उसमें मैंने 7 to 8 मंथ्स किया। फिर मेरे 2 प्यारे प्यारे बेबीज़ हो गए 2016 में। यस, देव एंड वेद जो है मेरे 2 बेटे हैं, ट्विंस हैं, और अभी वो 4 इयर्स के कंप्लीट हो गए। और 2016 में वो दोनों आए जून में, 27 जून। और उसके बाद मैं उन दोनों में बिज़ी हो गई। और उसके बाद आपको पता है कि किसी भी माँ के लिए इतना इजी नहीं होता है तुरंत से जॉब कंटिन्यू करना। कुछ लोग कर भी लेते हैं, बट मेरी फैमिली थी वहाँ पे, कंप्लीट पूरी फैमिली थी। इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ अभी रहूँगी, जॉब मैं थोड़े दिनों बाद कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ी। मैं डाल सकती थी जैसे होता है क्रिस्ट वगैरह में, बट ये मेरी पर्सनल चॉइस थी, इसलिए मैंने उन दोनों को कहीं नहीं किसी भी मेड के पास या इस तरीके से नहीं डालना सोचा। क्योंकि मेरे 2 बच्चे थे, इतने प्यारे थे, और वो प्रीमेच्योर भी थे, तो थोड़े कमज़ोर थे। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ही उनका पूरा प्रॉपर केयर करूँगी। तो ये सब स्टोरी चली, और मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी उस टाइम। फिर 2016, 17 और 18 मीन्स 2 इयर्स के जब मेरे बच्चे हो गए थे, बेबी हो गए थे, फिर मैंने जब वो 2.5 इयर्स के हुए तो मैंने उनका स्कूल में एडमिशन कराया, प्ले स्कूल में एडमिशन कराया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, अब मेरे पास एक ये मौका था कि मेरे को डिसाइड करना था कि मैं कहाँ पे ज्वाइन
ज्वाइन करूँ, अभी कॉलेज जाऊँगी या स्कूल, तो मैंने ये प्रेफर किया, अपनी चॉइस है कि मैं स्कूल जाऊँगी, जिससे कि क्या मैं अपने बच्चों की थोड़ा मेरा केयर भी होती रहेगी, उनके साथ आना जाना हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल चॉइस था, मैं आपको बता दूँ। और अगर आपको अपने बच्चों के लिए, जिनके बच्चे छोटे हैं 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स के, और उनको स्कूल के लिए कुछ हेल्प चाहिए, तो मेरा एक और चैनल है निधि त्रिपाठी के नाम से, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पे मैं वर्कशीट शेयर करती हूँ, और बच्चों को आप कॉपी कैसे सेट कर सकते हैं, मीन्स उनको घर पे कैसे आप बिज़ी रख सकते हैं, और उनकी पढ़ाई घर पे कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मैंने फिर प्ले स्कूल ज्वाइन किया, देन एक नॉर्मल स्कूल ज्वाइन किया, और फिर मैंने स्कूल ही स्विच कर लिया। और अभी मेरे बच्चे हो गए हैं 4.5 साल के, मीन्स 4 इयर्स 2 मंथ्स के अप्रॉक्स, और अभी भी मैं स्कूल में ही हूँ। अभी मैंने नहीं सोचा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, क्योंकि थोड़े से वो और बड़े हो जाए, और मैं उनके साथ पूरा उनका चाइल्डहुड एंजॉय करना चाहती हूँ। जो मेरा मदरहुड है वो मैं बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ। तो ये मेरी इस तरह का था। अब आती है बारी, मैं बता दूँ मेरी फैमिली की। तो मायके में हम 4 ही पर्सन हैं, मम्मी पापा मैं और मेरा एक छोटा भाई। मेरी जो मदर है वो हाउसवाइफ है, मेरे जो फादर है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जो मेरा छोटा भाई है वो मेरे से 4 साल छोटा है, और उसने भी किया है बीटेक एमटेक, और होपफुली शायद वो एमएस भी करेगा। उसने भी बीटेक आईआईटी कानपुर से किया है, एमटेक उसने आईआईटी मुंबई से किया है, और अभी मोस्टली वो आउट ऑफ इंडिया ही रहता है, बट अभी करंटली चेन्नई में है कोरोना की वजह से। तो ये मेरी मायके के साइड की फैमिली हो गई, बाकी आपको पता ही है, मम्मी पापा मैं और ये 4 लोग ही हैं। और अब बात करती हूँ मैं ससुराल के साइड की। तो ससुराल में है मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मैं सबसे बड़ी बहू हूँ, मीन्स मेरे हस्बैंड निलय, देन मेरी एक ननद है निशु, और मेरा एक देवर है निक्की। निशु का नाम श्वेता है और निक्की का नाम शुभम है, बट मैं आपको फ्रिक्वेंटली यही मुंह से मेरे निकलेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बुलाते हैं। तो मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी एक गवर्नमेंट टीचर हैं, और जो मेरे हस्बैंड है वो एक इंजीनियर हैं, और उनकी भी पोस्टिंग ग्वालियर में ही है। उसके बाद जो मेरी ननद है वो एक आईएफएस ऑफिसर है, फॉरेस्ट में ऑफिसर है, मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। मैं उसके साथ एक अलग वीडियो पूरा बनाऊंगी, अगर कई लोग उसके बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जिससे कि आपको कुछ भी परेशानी नहीं है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं आप वहाँ से पूछ सकते हैं। और मेरा एक जो देवर है उसकी रेलवे में जॉब लग गई है, बट वो अभी फिर भी कुछ तैयारी कर रहा है कि उसको और कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। रेलवे उसको थोड़ा सा अभी उसका चल रहा है कि मैं करूँ, ज्वाइन करूँ, तो ये है। तो ये है मेरी छोटी सी फैमिली मायके की साइड से और ससुराल के साइड से। और अब मेरी एक जर्नी होती है कि मैं YouTube में कैसे आई, क्योंकि इस सब में मतलब एकदम हमारे यहाँ सीधी सी फैमिली थी, और सीधी सी फैमिली इन द सेंस सब अपनी जॉब वाले तो रहते थे। जब देव और वेद हुए, तो जब आप जॉब करते हो ना, मीन्स कोई भी लेडी जब जॉब करती है ना, और जब उसका जॉब बंद हो जाता है तो थोड़े दिन तो इज इट ओके, मीन्स ओके रहता है कि हाँ ठीक है, बट फिर उसे लगने लगता है कि नहीं जॉब छूट गई है, अभी घर पे क्या करें कैसे करें। तो फिर मैंने कुछ सर्च करना स्टार्ट किया था कि कुछ ऑनलाइन वर्क हो सके। उस टाइम ही मैंने अपना एक ऑनलाइन ज्वेलरी पेज क्रिएट किया, और यस मेरा एक ज्वेलरी का पेज चलता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके चेक कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके की इमिटेशन ज्वेलरी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी भी मेरे पास काफ़ी अच्छी मिलती है, तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा वो चला। देन उसी ज्वेलरी के पेज से मैंने बनाया यूट्यूब एक चैनल, जिसमें जो यूनिक क्रिएशन के नाम से है, और उसमें मैं पोस्ट करती थी इस तरीके के ज्वेलरी और ऐसा। बट जैसा कि आप लोग काफ़ी लोग जानते हो कि मुझे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद था, और मेरे घर में सब जॉब वाले हैं, तो मतलब मैं सिर्फ देव और वेद के साथ रह जाती थी और एक मेट के साथ। तो मुझे लगता था कि क्या करूं, फिर भी मेरा टाइम मीन्स जो एक्चुअली जो आपके अंदर की सोल होती है ना, वो लगता है नहीं यू आर नॉट सेटिस्फाइड, क्या करो। तो मैं जब ऑनलाइन ये ज्वेलरी पोस्ट कर रही थी यूट्यूब चैनल में, तभी मुझे आई डोंट नो नेम, मुझे नहीं याद है, मुझे किसी का चैनल दिखा था व्लॉग करके। तब तक उसके पहले मैं नहीं जानती थी कि इस तरीके के व्लॉग्स और ये सब बनता है, क्योंकि उसके पहले मैं जितना भी सर्च करती थी यूट्यूब में, वो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड इस टाइप का होता था। और उसके बाद जब देव और वेद हो गए तो पूरा मेरा मदरहुड पे ही था कि कैसे पिलाएं, क्योंकि एक साथ 2 बच्चे हुए और ये फर्स्ट टाइम था, तो आइडिया कुछ नहीं था। तो
इस तरीके का सर्च हिस्ट्री मेरी नहीं रहती थी, बट मैंने वो व्लॉग देखा, मैंने कहा अरे वाह, लोग ऐसा डालते हैं। तो मुझे एक ये बहुत अच्छा मीडियम मिला कि जिसमें मैं नए लोगों के साथ जुड़ सकूं, उनसे बातें कर सकूं। और आपको पता ही है मेरे को बक बक करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और मुझे अच्छा लगता है नए लोगों के साथ जुड़ना, उनसे बातें करना। कई बार जो नए लोग होते हैं वो आपके काफ़ी अपने हो जाते हैं, काफ़ी कुछ शेयर कर सकते हो आप उनके साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाती हूँ व्लॉगिंग का, और मेरे 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे, हो सकता है लोगों को पसंद आए। तो मैं लास्ट करवा चौथ पे अपने घर आई थी, मैं अपने मायके आई थी, फिर मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और स्टार्ट किया तब से ही। तो रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब के साथ आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को नहीं भी होती, उनको बहुत जल्दी सब कुछ इंक्रीज़ हो जाता है। बट मैं धीरे धीरे डालती रही, कुछ चीज़ें हुई, कुछ वीडियोस चले, कुछ वीडियोस नहीं चले। मेरे शादी और मेरे विदाई की वीडियोस बहुत चले, लोगों ने बहुत पसंद किए, और इसी तरीके से धीरे धीरे मैं जर्नी कंटिन्यू करती रही। बाकी आपको पता है फिर वेद के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई और मुझे कानपुर आना पड़ा, और उसके बाद मैं कंटिन्यूअस व्लॉग्स डालती रही, और आप सब लोग मेरे साथ जुड़ते रहे। और जो लोग अभी नया देख रहे हैं तो वो भी प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए, और मेरे जो व्लॉगिंग है, मेरे बच्चे हैं, वो प्लीज़ देखिए। तो इस तरीके से मेरी ये जर्नी आई, और आज मैं आप लोग के सामने बैठ के बातें कर पा रही हूँ। और आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो ऐसा लगता है, जिसमें से कई लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं आपसे बातें करके, आपको मीन्स आपके ब्लॉग देख के ऐसा लगता है अपनापन सा है। तो सेम मुझे भी ऐसे ही लगता है जब आप लोग करते हो कि नहीं, कुछ ही दिनों में हम लोग कितने अच्छे से एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे हैं। तो इस तरीके से मेरी ये जो यूट्यूब की जर्नी थी ये स्टार्ट हुई थी, और ऐसे ही चल रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और जो नहीं मिला है तो प्लीज़ वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए एक अलग सा Q&A वीडियो बना दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।